चल रहा था और ये ट्रेलर लॉन्च था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं। एंड खैर थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ओवर हियर, क्योंकि अभी आप लोगों ने वेट करवाया है। यस, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कुछ हमेशा नया करूँ, और जहाँ परफॉर्मेंस करने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, आई जस्ट रन देयर एंड आई जस्ट पिक इट अप। एंड शाहिद इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा नरेशन दिया था इस फिल्म का तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और उसके बाद बस मैंने उनको ट्रस्ट किया था और आप दिख रहे हो। सो एक दिन लगता था यहाँ से कश्मीर जहाँ हम शूट कर रहे थे, बदरवा में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो बहुत ही मतलब नैरो सा है और ऊपर है। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का, साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स डेली सोप के साथ करना, वो भी एक बड़ा टास्क होता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को और ईपीज़ को कन्विंस करना होता है, बट दे प्ले अ रियली गुड एंड इम्पॉर्टेंट रोल ओवर देयर, सो दे मैनेज समहाउ। एंड मैं उस टाइम पे स्पाई बम कर रही थी, तो दीज पीपल वर वंडरफुल एंड इन्होंने बहुत मैनेज किया एंड आई कुड डू दिस। आज हम शांतनु को मिस कर रहे हैं आपके साथ। यस। वैलेंटाइन आ रहा है एंड योर फिल्म ट्रेलर, वेयर इज शांतनु? So Shantanu is in Delhi. He is flying. Captain Sean is flying right now. So ठीक है, अभी वो हवाओं में उड़ रहे हैं। जल्दी से हम मिलेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं उन्हें ट्रेलर दिखाऊं और उनके रिव्यूज़ पूछूं कि वो क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में। शूटिंग में एक मेमोरेबल मोमेंट जो आपका रहा जो आप शेयर करना चाहें? इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग तो ये होता था कि जब शाहिद रात को सीन अपने दिमाग में लिखते थे और सुबह हमको भेजते थे, और पता नहीं वो मतलब एक बहुत बड़ा टैलेंट है, उसी टाइम वॉइस नोट पे पूरा सीन पूरा इमेजिनेशन के साथ हमको बताते थे, और एक ही बार में समझ में आ जाता था कि ओके ये बोलना है, ये करना है, ये एक्सप्रेस करना है, ये सीन में सब कुछ है। सो ये एक ऐसी मेमोरी है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जो इतने मतलब अलग तरीके से अपने एक्टर से काम वो करवाते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर वहाँ का जो माहौल है कश्मीर का, एवरीवन नोज कि वो जन्नत है हमारे देश की। सो वहाँ जब जाओ तो वहाँ एक अलग ही फील होता है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बहुत हेक्टिक काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े और इतने पावरफुल सीन्स हैं उसमें, जिसमें फाइट्स हैं, आग लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या, और वो सब कुछ इतने ईज़ के साथ शाहिद ने किया है। एंड ये सारी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कभी नहीं भुला नहीं। इश्क वाला लव इज़ आवर नेक्स्ट फिल्म, जो हमारी एक्चुअली पहली फिल्म है के साथ में उनकी फैन हुई शाहिद की, तो वो जो फिल्म है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, वो बहुत अच्छी बनी है, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। और ये भी है, मतलब ऐसा मत सोचिएगा ये कोई कम है, लेकिन वो जो है वो उसमें इश्क वाला प्यार है, तो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फील गुड होगा उसमें। सो पलकों की छाँव में 2 इज़ गोइंग ऑन, एंड उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। सो ये सीक्वल बना रहे हैं वो पलकों की छाँव में 1 का। सो इतने ज़्यादा मतलब स्टोरी में अभी सेम ही चल रहा है। सो आई होप कि कुछ नया आए, एंड सून समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप। सो आप देखते रहिए दंगल टीवी पे पलकों की छाँव। मैम पठान इज डूइंग वेरी वेल, इसके बारे में बताइए। एक नया रिवॉल्यूशन कैसा आया, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया, उसका क्या कहेंगे? एक उनकी यार वो खान किंग खान है, उनकी फिल्म आई है, मतलब हर किसी को देखने के लिए उनको तरस रहे होते हैं सब लोग, और उनकी फिल्म आई है और कमाल की है। क्या डायलॉग्स है उसमें, मुझे बहुत आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने भी देखी नहीं है, मुझे दिख रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सारा को थैंक यू बोलूँगा। विदाउट स्क्रिप्ट काम करना ये बहुत बड़ी बात है। तो सारा ने एक ही चीज़ बोली थी कि मैं ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि हमने एक फ़िल्म करी थी इश्क वाला बैग, जो इंशाल्लाह अब हम इसके बाद रिलीज़ करेंगे।
और वो बहुत पसंद आई सारा को। उसके बाद शायद इनका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो गया मेरे ऊपर। तो मैंने जब बताया ये फिल्म के बारे में तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है मैं करूँगी। और इनका बहुत शूट चल रहा था कंटिन्यूटी में, कैसे कैसे लड़ झगड़ के 2 स्केड्यूल में इन्होंने आके वो शूट किया है। और इतना लंबा ट्रैवल होता था फिर उसके बाद, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। एंड मूवी डिफरेंट इसलिए है कि ऑब्वियसली बात है ये तो आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन है, जैसी फिल्म्स होती हैं इंडिया में भी बनती हैं, साउथ में बन रही है। बट इसमें डिफरेंट ये है कि एक तो फिल्म पायरेसी के बारे में है। फिल्म पायरेसी अभी तक जितना भी हमने करप्शन देखा, फिल्म पायरेसी के ऊपर कोई सब्जेक्ट अभी तक देखा नहीं था। और वो भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से कैसे कैसे पार जाती थी और कैसे उधर से फिर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाती थी और वहाँ से सदफ नाम से कैसे जाती थी, तो वो कैसे पायरेसी होती थी उसकी डिटेलिंग इसके अंदर है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था दिखाना और वो मुझे लगता है अलग है। आने वाला कुछ है बट सारा और मेरा बस वो हो जाए पहले साइन। कुछ बहुत बड़ा भी है इंशाल्लाह, नेटफ्लिक्स के लिए होगा इंशाल्लाह। बट मेरे एग्रीमेंट्स हमारे तो हुए, बट सारा के साथ होना बाकी है। ये सेटिस्फाइड हो जाए हमसे, ये कैरेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हम उसके बाद शेयर करेंगे। थैंक यू। और मीर साहब तो ट्रीट है टू वर्क विद। always a pleasure. इट्स फन। सभी पूरी कास्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार थी और हम लोग बहुत मज़े करते थे शूट करते टाइम। इतने हैवी सीन्स होते थे बट वो इतने इसके साथ हो गए कि पता ही नहीं चला। कोई रिहर्सल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कितना अपने आप को कैसे किस तरह तैयार कर रहा है, कितना चैलेंजिंग रहा। ये चैलेंजिंग होता है क्योंकि एज अ डेली सोप एक्ट्रेस आपको सेट पे खड़े होके और लाइटिंग रेडी होती है और फिर आपको स्क्रिप्ट आके मिलती है। कभी कभी अभी आजकल हो रहा है पता है, मंडे टू संडे हो गए सारे शूट। सो यू नो हम लोगों को एकदम से सब कुछ अपने दिमाग में फिल इन करके, तो वो सारी ट्रेनिंग मुझे शाहिद के टाइम पे बहुत काम आई। क्योंकि ऐसे था कि हाँ अभी सीन मिला है, अभी प्रिपेयर करना है, कैरेक्टर को भी दिमाग में प्रिपेयर करना है और एट द सेम टाइम वो परफॉर्म भी करना है जो सीन वो चाहते हैं वो करने के लिए। तो वो चैलेंज भी था और चैलेंजिंग चीज़ें करने में तो मज़ा आता है। मीर साहब आपसे डायरेक्टर पे आपको विश्वास था या जी, कैसा पूरा रिएक्शन विश्वास, था क्योंकि मैं जब जैसा- स्क्रिप्ट आपके पास आई थी? हाँ तो स्क्रिप्ट नहीं आई, आज तक स्क्रिप्ट नहीं बनी। नरेशन रिएक्शन क्या रहा? सो जब मैंने उनके साथ एक और फिल्म की है इश्क वाला लव, हम दोनों ने इनफैक्ट की है और वो मेरी फेवरेट फिल्म है। हाँ क्योंकि उसमें इश्क वाला लव है, बस इतना ही मैंने बोलूँगी। आपसे जब तारीफ की आपका तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस है, मैंने सिखाया तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस। तो वो फिल्म जो है वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है और शाहिद ने वो बहुत ही अमेजिंगली इतने कम टाइम में जिस तरह शूट किया तो मैं उनकी फ़ैन हो गई उसके काम में। तो मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो जो अब बनाने वाले हैं श्योर कुछ अच्छा ही बनाएंगे। सर आपने चाहूँगा कि फिल्म प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्लस OTT में काम किया है। जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो हिंदी फिल्मों में खासकर कितना असरदार है आज के टाइम में अगर देखा जाए? साउथ में तो काफ़ी असरदार होता है, हिंदी फिल्मों में कितना असरदार? ये असरदार है। देखिए हर किरदार जितना बड़ा एंटेगनिस्ट होगा उतना ही बड़ा हीरो बन जाएगा। अगर हम हमेशा विलन, अगर कोई किसी फिल्म में विलन वीक है तो हीरो की हीरोगिरी कहाँ, उसका डाउनफॉल दिखाना ज़रूरी है। उसका कहीं ना कहीं वो कॉल टेक्निकल टर्म्स में भी आता है कि शुड लुक लाइक कि लेकर तो गया, देन ही कम्स बैक एट द एंड तो तालियां सीटियां बजती हैं, वो तो खैर है। पर जब ओवरऑल भी परफॉर्मेंस वाइज भी वी हैव सीन लेटली सम गुड परफॉर्मर्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग विलन्स दिखते हैं और जितने अच्छे बड़े विलन्स हों उतनी अच्छी कहीं ना कहीं हीरो भी निकल के आता है। बाहुबली की बात कर रहे हैं, बाकी किसी भी फिल्म की बात कर रहे हैं, टू बी पावरफुल परफॉर्मेंस, लुक, बाकी सब फील, एक्शन। ऐसा तो टाइम नहीं रहा कि विलन अब मुक्का खा रहा हो, ऐसा नहीं होता। हाथ विलन कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्म की ये अच्छी बात है कि लाइक यम फाइटिंग नेक टू नेक एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे कि ये तो हमें है ही है कि अच्छाई की जीत वो तो है ही है। और बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग विलन्स। और मैं अक्सर नेगेटिव रोल्स करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। जो मेरे अंदर की भड़ास होती है वो मैं निकालता हूँ। ये उतने ही पॉजिटिव इंसान है, मैं ज़िंदगी में अच्छे और पॉजिटिव इंसान है। मैं कभी गाली देता नहीं हूँ। एग्जैक्टली गाली वाली मैं सारे स्क्रीन पे निकाल देता हूँ। सारा भड़ास, सारी जो खुमार जो अंदर होता है वो सब निकल जाता है और आई एम रिलैक्स। हर फिल्म के बाद में एक शांति मिलती है, जैसे कि मेडिटेशन के, विच इज़ फैक्ट। जोक से सर आप बताइए आपको कैसा लगा? आज ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था। माइक बहुत बॉय। तो जैसे कि पहले भी सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है ये और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसका।
एंड आई होप ये सिनेमाज में बहुत अच्छा पहली बार जनता कर रहे हो इट विल कसम से यार सर अलग ही आप आदमी आपके मतलब रियल लोकेशन में मेरा हाथ आ रहा है। रियल लोकेशन में स्क्रिप्ट कहीं कुछ नहीं करो कैसा अभी experience खराब तो हो रहा रही वहाँ पे गए? है अब तो पूरा करो बताया था कैसे कश्मीर में कश्मीर में मोबाइल जो से ले रहे हो शूट होता था मतलब एक्सीडेंट्स कोई ऐसा शेयर करिए ये नहीं पानी तो चार आता है। लैंडस्लाइड हो जाते थे रास्ते में और यहाँ पे शूट लगा होता था सोचो डेली सोप का शूट लगा हुआ है वो शेर भी आते थे कभी। शेर भी आते थे कभी कभी। कर लो शेर अभी भी यार आते थे क्या हाँ बोल वो भी मैंने सुना हाँ मैंने एक देखा इंसिडेंट मैं नहीं बताता हूँ एक इंसिडेंट ऐसा था कि हम लोग एक सीन शूट करने जाने वाले कोई थे नहीं सुन रहा तो हम लोग रेडी होके सब पहली बार जनता कर रही कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम के साथ पहुंच गए वहाँ पे किसी ने एक बंदे ने बताया कि वहाँ से वहाँ पे टाइगर थे तो उसने स्पॉट किया उसी एरिया में जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले थे तो फिर हम लोग डर भी रहे थे कि अब अभी तो नहीं है बट अगर हम शूट स्टार्ट कर देंगे कोई भी कहीं से भी कुछ भी अटैक हो सकता है रात को शूट करने आगे कुछ पूरा जंगल ही है सो देन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शूट नहीं करते रिस्क नहीं लेते कल कर लेंगे एक बार इसमें ये होता है कि एक लाइट वाला खड़ा रहता है कि वहाँ से शेर तो नहीं आ रहा है। सब देख रहे थे साथ वेल दिस इज इसमें तो अपने चैलेंज रहते ही हैं हर ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्मों में ऐसे होते ही हैं बट आई एम श्योर कि अगर इससे अच्छी कवरेज मिलती है अच्छा प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से देखा जाए तो अपने से बन सकती है किया अब बाकी सब भी आ रहा है ऑडियंस पे डिपेंड करता है मीडिया पे डिपेंड करता है सोशल मीडिया का स्ट्रॉन्ग बस है और कई बार क्या होता है कि कोई छोटी फिल्म भी अच्छी पसंद आती है इसमें इट्स नॉट से अगेन जैसे मैंने कहा कि लाइक आई एम पार्ट ऑफ फिल्म इसलिए मैं ऐसे तारीफ कर रहा हूँ नहीं इट इज़ जैसे कि मैंने कहा कि इसकी मेकिंग पे एक फिल्म बन सकती है इट इज़ वेरी वेल मेड फिल्म बड़ी ईमानदारी से बनाई गई है और वो चीज़ अगर ऑडियंस तक पहुँच पाई आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस